अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पूंजी के आदान प्रदान से है। इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों, एमएनसी, सरकारों और व्यक्तियों सहित विभिन्न देशों में स्थित संस्थाओं के बीच लेनदेन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा में व्यापार, निवेश, वित्त और प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा के कुछ प्रमुख घटक यहाँ दिए गए हैं। 1. वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्वीकरण की प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण देशों के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता बढ़ी है। वैश्वीकरण ने सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और सूचनाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एकल वैश्विक बाजार में एकीकरण हुआ है। 2. व्यापार। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मूलभूत पहलू है, जिसमें देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात, विदेशी बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, और आयात, विदेशी बाजारों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, के माध्यम से हो सकता है। व्यापार समझौते, टैरिफ, कोटा और व्यापार बाधाएं देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। 3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। एफडीआई में एक देश में स्थित कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसाय में पूंजी का निवेश शामिल है। बहुराष्ट्रीय निगम विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने या विस्तार करने, संसाधनों तक पहुंचने, लागत कम करने और बाजार विकास के अवसरों से लाभ उठाने के लिए एफडीआई में संलग्न होते हैं। 4. अंतरसांस्कृतिक प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन के लिए विभिन्न देशों में सांस्कृतिक अंतर, भाषाओं, व्यावसायिक प्रथाओं और कानूनी प्रणालियों की समझ की आवश्यकता होती है। प्रभावी क्रॉस सांस्कृतिक प्रबंधन में प्रत्येक बाजार के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप व्यावसायिक रणनीतियों, संचार शैलियों और प्रबंधकीय प्रथाओं को अपनाना शामिल है। 5. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं। कई व्यवसाय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर काम करते हैं, कई देशों से कच्चे माल, घटकों और तैयार उत्पादों की सोर्सिंग करते हैं। माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने, लागत कम करने और परिवहन, रसद और भूराजनीतिक अस्थिरता जैसे कारकों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है। 6. अंतर्राष्ट्रीय विपणन। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विदेशी बाजारों में उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विपणन रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन शामिल है। इसके लिए बाजार अनुसंधान, विपणन अभियानों का स्थानीयकरण, उपभोक्ता प्राथमिकताओं को समझना और विविध अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों को अपनाना आवश्यक है। 7. वैश्विक वित्त। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में जटिल वित्तीय व्यवस्थाएं शामिल होती हैं, जिनमें मुद्रा विनिमय, विनिमय दर में उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और पूंजी बाजार तक पहुंच शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन के लिए वैश्विक आर्थिक रुझानों, नियामक ढांचे और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की समझ की आवश्यकता होती है। 8. सरकारी नियम और नीतियां। सरकारें व्यापार नीतियों, निवेश नियमों, कराधान, बौद्धिक संपदा कानूनों और श्रम मानकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यवसायों को वैश्विक बाजार में सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा में राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार के संचालन से जुड़ी गतिविधियों और चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सफल अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विविध सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में संचालन की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए रणनीतियां विकसित करते हैं। धन्यवाद।